जेपी नड्डा ने कहा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। सब संभव हुआ क्योंकि लोगों ने पीएम मोदी पर विश्वास किया और यह सिलसिला चलता रहेगा। बंगाल और तेलंगाना में भी बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शिरकत की। कहा, देश की जनता बीजेपी को देगी 370 सीटों का आशीर्वाद। एनडीए का आंकड़ा होगा 400 के पार। पूरा देश यह मान रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भाजपा की 370 सीटें और एनडीए की कुल 400 सीटों से पार हासिल करके फिर से सरकार बनाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का महामंथन। भारत मंडपम में पीएम मोदी की मौजूदगी में राष्ट्रीय अधिवेशन। योगी आदित्यनाथ बोले, 5 सदी का इंतजार खत्म हुआ। भव्य मंदिर में विराजू रामलला। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में सीएम योगी ने मोदी की गारंटी का किया जिक्र। कहा, मोदी गारंटी ही विकसित भारत की गारंटी बन सकता है। बीजेपी और एनडीए मिलकर 400 पार का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। बीजेपी नेता जगदंबिका पाल ने कहा, बीजेपी जो कहती है उसे पूरा करती है। G20 अरब देशों में हिंदू मंदिर और 5वें नंबर की भारतीय अर्थव्यवस्था पीएम मोदी की बड़ी उपलब्धियां हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का बयान। कहा, मीटिंग में आगामी कार्यक्रमों को लेकर हुई चर्चा। बीजेपी में जा सकते हैं कांग्रेस नेता कमलनाथ। सूत्रों से खबर, कमलनाथ और नकुलनाथ के साथ छिंदवाड़ा के 7 विधायक इस्तीफा दे सकते हैं कांग्रेस से। छिंदवाड़ा के मेयर भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कमलनाथ ने बीजेपी में जाने की अटकलों को से नहीं किया इनकार। कहा, जब भी ऐसा कुछ होगा देंगे जानकारी। क्या आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। सर, आप इनकार नहीं कर रहे? बात नहीं है। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, कमलनाथ सिंधिया की तरह नहीं है। कमलनाथ विचारधारा से कांग्रेसी हैं। पद प्रतिष्ठा के लिए कमलनाथ अपना मत नहीं बदलते हैं। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह ने कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों पर कहा, राजनीति में 3 चीजें काम करती है, मान, अपमान और स्वाभिमान। जब इन पर चोट पड़ती है तो मनुष्य निर्णय बदलता है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल होंगे नवजोत सिंह सिद्धू। 22 फरवरी के बाद 3 विधायकों के साथ बीजेपी करेंगे ज्वाइन। यूपी में समाजवादी पार्टी को भी चुनाव से पहले लग सकता है बड़ा झटका। सूत्रों से खबर, सपा के 10 विधायक बीजेपी के संपर्क में। अखिलेश बोले, बीजेपी लोकतंत्र के खिलाफ साजिश में जुटी है। झारखंड की महागठबंधन सरकार में खींचतान। कैबिनेट विस्तार से नाराज कांग्रेस के 12 विधायकों को मनाने की कोशिश जारी। जेएमएम नेता बसंत सोरेन ने कांग्रेस के नाराज विधायकों से मुलाकात की। झारखंड सरकार के कैबिनेट विस्तार से नाराज कांग्रेस विधायक पहुंचे दिल्ली। पार्टी का आलाकमान से करेंगे मुलाकात। झारखंड के सियासी हालात की जानकारी देंगे। दिल्ली पहुंचे झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, हम मंत्रिमंडल के गठन के बाद शिष्टाचार मुलाकात के लिए आए हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू नेता गोपाल मंडल का बयान। कहा, राजनीति में सबका दरवाजा खुला रहता है। अब नीतीश कुमार नहीं मारेंगे पलटी। 2024 चलने दीजिए, आगे देखा जाएगा। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू का सियासी फेरबदल का पर बड़ा बयान। बिहार में भी कांग्रेस के विधायकों के टूटने का किया दावा। बोले, कांग्रेस के विधायकों में बेचैनी बढ़ गई है। और बीजेपी की जब से सरकार बनी है कांग्रेस के विधायकों में बेचैनी है। बिहार में भी कांग्रेस के विधायक टूट रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कांग्रेस पर हमला। बोले, कांग्रेस ने देश को लूटने और भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया। इस बार एनडीए करेगी 400 पार। लूटा है इस देश को, उसका पहले हिसाब देना। ये लोग तो लूटने वाले लोग। 170 से अधिक सीटें भाजपा जीते और एनडीए 400 पार करे, इसकी कल्पना कर रहे हैं। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू का सियासी फेरबदल पर बड़ा बयान। बिहार में भी कांग्रेस के विधायकों में टूटने का दावा किया है। सुबह के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना से पहले मंत्री बनने की कही बात। 19 फरवरी को कल्कीधाम की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल्कीधाम को दी बधाई। आचार्य प्रमोद कृष्णन है कल्कीधाम के पीठाधीश्वर। यूपी के संभल में स्थित है कल्कीधाम।
बंगाल के संदेश खाली मामले में मुख्य आरोपी शिबा प्रसाद की कोर्ट में पेशी। जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न मामले में हुई है गिरफ्तारी। बंगाल के संदेश खाली मामले में बड़ी गिरफ्तारी। पुलिस ने मुख्य आरोपी शाहजहां शेख के करीबी शिबा प्रसाद हाजरा को गिरफ्तार किया है। संदेश खाली महिला उत्पीड़न मामले में बड़ा एक्शन। बंगाल पुलिस ने एफआईआर में रेप की धारा जोड़ी। महिलाओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके गुंडों पर लगाया है उत्पीड़न का आरोप। संदेश खाली हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का बड़ा बयान। कहा, संदेश खाली में असुरक्षित महसूस करने वाली पीड़ित महिलाओं को राजभवन दिलाएगा आश्रय। राज्यपाल सीबी बोस ने खुद को पीड़ित महिलाओं का राखी भाई बताया। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली की घटना पर बोले सम्राट चौधरी। कहा, संदेश खाली में महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय ने संदेश खाली मामले पर ममता सरकार को घेरा। बोले, बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर हो गया है समाप्त। महिलाओं पर अत्याचार की पुलिस नहीं लगती है रिपोर्ट। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल समाप्त है और वहाँ महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। इवन पुलिस रिपोर्ट भी नहीं लिखती यदि महिलाओं से अत्याचार हो जाता है। और आज सरकार और आंदोलनकारियों के बीच चौथी बैठक होने वाली है। चंडीगढ़ में अर्जुन मुंडा के साथ शाम 6 बजे बैठक होगी। तीसरे दौर की बैठक में सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच नहीं बनी सहमति। चंडीगढ़ में करीब 5 घंटे चली थी बैठक। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और किसान नेताओं के बीच हुई थी चर्चा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आज किसान पंचायत का आयोजन। बैठक में सभी किसान संगठन और खाप पंचायतें होंगी शामिल। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में होगी पंचायत। लगातार 5 दिनों से आंदोलन पर अड़े प्रदर्शनकारी शंभू समेत दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के बॉर्डर पर डटे हैं सैकड़ों की संख्या में आंदोलनकारी। मुजफ्फरनगर में बीक्यू की पंचायत के में बोले राकेश टिकैत। का टिकैत परिवार के किसी एक सदस्य को आंदोलन में देनी होगी कुर्बानी। 21 फरवरी को जिला मुख्यालयों पर होगा प्रदर्शन। यूपी के बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने फिर दिया भड़काऊ बयान। कहा, तुम जनगण मन योग और सूर्य नमस्कार करने वाले लोग, यही हालात रहे तो मदरसों में बच्चों को रामायण पढ़ानी होगी। कुफ्र पढ़ने वाले लोग हो तुम, योगा करने वाले लोग हो तुम, सूर्य नमस्कार करने वाले लोग हो, ये पाबंदी आने वाली है कि आपको अपने मजारिस में रामायण पढ़ानी पड़ेगी। यूपी के बुलंदशहर में अस्थायी अतिक्रमण पर चला पीला पंजा। नगर पालिका टीम ने हटाया अस्थायी अतिक्रमण। व्यापारियों और पालिका कर्मियों के बीच हुई नोकझोंक। यूपी के शाहजहांपुर में हत्या के 2 दोषियों को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। सीमेंट कारोबारी की गोली मारकर हत्या का मामला। कोर्ट ने दोषियों पर 60,000 का जुर्माना भी लगाया। यूपी के बदायूं में हत्या के 3 दोषियों को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। अदालत ने तीनों पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में अशांति फैलाने वालों को चेतावनी दी। कहा, देवभूमि में शांति और सद्भाव बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। हल्द्वानी हिंसा मामले में 14 और उपद्रवी गिरफ्तार। फैजान और शहजाद आरोपियों पर आगजनी का आरोप। हल्द्वानी घटना पर बीजेपी नेता तीरथ सिंह रावत का बयान। कहा, गैर कानूनी तरीके से बसे लोगों पर के घरों पर चला है अतिक्रमण। कर्नाटक के मंगलुरु में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लहराया काला झंडा। सीएम सिद्धरामैया के काफिले का विरोध जताया। जॉर्डन में फंसे बिहार के करीब 80 मजदूरों की सकुशल वतन वापसी। विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने दी जानकारी। मजदूरों ने वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई थी। यूपी के बुलंदशहर में दूसरे दिन पुलिस भर्ती परीक्षाओं को लेकर प्रशासन अलर्ट। डीएम और एसएसपी ने परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण।